बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप की अजमत बयान फरमाई। अल्लाह का कुरान फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात गवाह हैं, बता रही हैं माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है। कुरान कहता है माँ बाप के साथ में भलाई करो, हुस्न सुलूक करो। ये हुस्न सुलूक क्या है? जो बच्चों पर अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया और ये उनकी जिम्मेदारी मुकर्रर की कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करें। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, तवज्जो से सुनो और दिल के कानों से सुनो, इसलिए जमाना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। ये पुरफितन दौर है, ये कुर्ब कयामत का जमाना है। ज्यादा दूर नहीं है कयामत। कयामत की छोटी छोटी निशानियों का ज़हूर हो गया, हो भी रहा है। बड़ी निशानियों का ज़हूर बाकी है। ये कयामत की निशानियां नहीं तो क्या है? आज क्या कुछ नहीं हो रहा मुआशरे में। ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर अगर ममता और प्यार की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, तो मोहब्बत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता माँ का रिश्ता कहलाता है। माँ के रिश्ते का ये हाल है, फरमाया गया कि माँ की ममता वो है कि इस ममता को नापा नहीं जा सकता है, इसे तोला नहीं जा सकता है। ये माँ की ममता का समंदर इतना गहरा है, इसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है। माँ बच्चों से बड़ा प्यार करती है, आप सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं, तजुर्बा भी है। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। सारी जिंदगी एक माँ अपने बच्चों के लिए लगा देती है, सब कुछ लुटा देती है। लेकिन लोगों, यही तो होता आया, माँ इंसानों में हो या जानवरों में हो, बच्चों से बड़ा प्यार करती है। लेकिन क्या जमाना आ गया, अजीब दौर आ गया। आज के जमाने की अगर बात करें तो ताजा तरीन मामला, एक माँ ने अपने 4 साला बच्चे को अपने हाथों से गला दबा के मार दिया। अल्लाह अकबर। क्या कसूर था उस 4 साल के बच्चे का, क्या जुर्म था उस 4 साला बच्चे का। और जनाब, माँ कोई ऐसी नहीं थी, अनपढ़ गवार जाहिल देहात की नहीं थी, पढ़ी लिखी शहर में रहने वाली, और वो एक कंपनी की सीईओ थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं, इसमें बड़ी महारत रखती थी। कौन जानता था कि ये ऐसी दरिंदगी का मुजाहिरा करेगी, अपने बेटे का गला दबा के मार देगी। क्यों मारा आखिर उसने? रहने वाली है बंगाल कलकत्ता की। यहां मामला इंसानियत का मैं बयान कर रहा हूं। यहां मकसद ये नहीं है कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखती थी। बात यह है कि माँ माँ होती है, वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी, अरे इंसानों में तो छोड़िए, जानवरों में भी अगर माँ हो तो अपने बच्चों से प्यार करती है। जानवरों में
क्या तुमने देखा नहीं, चिड़िया अपने बच्चों को चोंच में दाना लेके आती है और उनके मुंह के अंदर डालती है। क्या तुमने देखा नहीं, छोटे से लेकर बड़े जानवर, चरिंदो परिंद जो भी हो, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये ममता का रिश्ता है। मगर अजीब जमाना आ गया जिसने अपने पेट के अंदर 9 महीने तक बच्चे को रखा, फिर उसकी विलादत हुई, उसने सारी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन फिर वही बच्चा जब परवान चढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, 4 साल उस बच्चे की उम्र हुई थी, माँ उस बच्चे को अपने साथ लेकर गोवा गई, होटल के अंदर रही, घूमना फिरना किया, फिर अचानक उसने उसी होटल के अंदर अपने हाथों से अपने बच्चे का गला दबा दिया। पता ये लगा कि शोहर से इस दर्जा नफरत थी कि उस शोहर की नफरत के सबब इसे अपने बच्चे का प्यार और मोहब्बत नजर नहीं आई, बल्कि शोहर की नफरत में अपने बच्चे को मार डाला। ऐ लोगों, यही तो मजहब इस्लाम की खास बात और खुसूसियत है कि यहां मियां बीवी का रिश्ता जो है, ये ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते के अंदर इस्लाम ने गुंजाइशें रखी। इसलिए गुंजाइशें रखी कि कोई माँ दरिंदगी ना करे, कोई माँ ऐसी वहशी ना हो जाए। जब शोहर और बीवी के दरमियान बात न बनती हो, इख्तिलाफ ज्यादा बढ़ जाए, अब निबाह का कोई रास्ता बाकी न रहे, साथ रहने की गुंजाइशें खत्म हो जाएं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, इस्लाम ने मिजाज दिया अब तुम अलहदगी इख्तियार कर लो। अब तुम्हारे अंदर वो मोहब्बत नहीं रही, प्यार नहीं रहा, और तुम जिंदगी में एक दूसरे के साथ में दब लच कर समझौता भी नहीं कर सकते। अब निबाह की गुंजाइश नहीं रही। इस्लाम कहता है बड़े आराम से, सुकून से, राजी मजे में अलहदगी इख्तियार करो। दुनिया ने उंगलियां उठाई, तलाक 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 तलाक, ट्रिपल तलाक, कानून बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो क्या हुआ? क्या अदालतों में अभी तलाकें नहीं होती हैं? रेशो देख लो किधर ज्यादा है तलाक का। अदालतों के अंदर तलाकें हो रही हैं। सूचना सेठ जिसने अपने बच्चे को गला दबा के मारा, उसकी भी तलाक अदालत के अंदर हुई। मगर उनके पास अगर शरीयत होती, दीन होता, अगर कुरान का इल्म होता, तो वो कभी माँ ऐसा कदम ना उठाती। माँ अपने बच्चे को शोहर से मिलने की वजह से कि बेटा बाप से न मिल पाए इसलिए गला न दबाती, बल्कि वो बड़े शौक से बच्चे को बाप से भी मिलने देती, क्योंकि उसके सीने में कुरान का इल्म होता। ऐ लोगों, आज भी हम दुनिया को बताते हैं और दुनिया को दावत फिक्र दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, अगर मुआशरे को बेहतर बनाना है, अगर और माओं को इस दरिंदगी से दूर रखना है, तो आओ, जरूरत है इस्लाम के उसूल देखो, इस्लाम का दामन थाम लो, दिल में तुम्हारे नफरत नहीं रहेगी, प्यार आ जाएगा। नफरतों का खात्मा कर दो। इस्लाम मोहब्बत लेके आया, इस्लाम अमन लेके आया, इस्लाम प्यार लेके आया, इस्लाम खुलूस लेके आया। शोहर से इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई कि बेटे का शोहर से मिलना, यानी बेटे का बाप से मिलना, इसको गवारा नहीं। कहती अगर ये अपने बाप से इस बच्चे का मिलना जुलना रहेगा, इस बात पे नाराज थी। कोर्ट ने फैसला दिया था कि बच्चा महीने में 4 बार अपनी माँ से, अपने बाप से मिलेगा, हफ्ते में 1 बार उसका बाप अपने बच्चे से मिलेगा। कोर्ट ने इजाजत दी, लेकिन इसे ये कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया। ये इस पर बहुत ज्यादा बरहम हो गई
अजीब सी बात है और कितनी तकलीफ देने वाली बात है। क्या एक माँ ऐसी भी हो सकती है? अरे माँ तो वो है, माँ के लिए न जाने क्या क्या लोगों ने कहा लिखा, और वो झूठ नहीं, सब सच है। कहने वाले ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये माँ है, मगर लोगों अब ये दौर है, यहां पर इस दौर के अंदर यकीन करें ये कुर्ब क़यामत है, मजीद आगे हालात खराब होंगे और न जाने कैसी कैसी खबरें हमें सुनने को मिलेंगी, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन आज मैं सारी दुनिया को दावत फिक्र दे रहा हूं, आज मैं सारी दुनिया को इस्लाम का पैगाम सुनाने चला हूं। ऐ दुनिया वालों, आओ जरा तुम्हें मियां बीवी का रिश्ता समझना है और अपने आप को नफरत के दलदल से निकालना है, तो आ जाओ इस्लाम को देखो, तुम आकर पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को देखो। ताजदार मदीना वाली कायनात ने अपनी बीवियों के साथ क्या सुलूक किया, कैसी मोहब्बत की, और मेरे आका की बीवियों ने आका के साथ कैसा निबाह किया, कैसा रिश्ता रखा, कैसा प्यार किया। मेरे मुस्तफा करीम ने पैगाम दिया, एक 40 साला खातून जनाबे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से बेवा थी मगर निकाह किया। आका ने पैगाम दिया, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो तो तुम इस तरह से जिंदगी गुजारना, इस तरह से निबाह करना जैसा कि पैगंबर इस्लाम महबूब खुदा ने 40 साला हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ में किया है, जबकि मेरे आका की उस वक्त में 25 साल की उम्र थी। 25 साल मेरे आका की उम्र थी और निकाह किया तो सामने से सैयदा खदीजतुल कुबरा की 40 साल उम्र है, बेवा है, मगर हुजूर ने अपनाया, इज्जत दी, मुआशरे में, समाज में एक वकार, एक हैसियत, एक मकाम व मर्तबा, एक स्टेटस दिलाया और दुनिया को बता दिया बेवाओं से प्यार किया जाता है, बेवाओं को रुसवा नहीं किया जाता। ये इस्लाम का मिजाज है, ये इस्लाम का पैगाम है। मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने भी वो मोहब्बत की आका से, अल्लाह अकबर। आज भी जो हुज्जाज इकराम जाते हैं ना, जब जाकर देखते हैं वो गारे हिरा को कितनी बुलंदी पर है, इधर दुनिया भर से जाने वाले हाजी एक मर्तबा उस गार तक जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं। अब तो रास्ते भी हमवार कर दिए गए, पहाड़ पर चढ़कर उस मकाम को देखने जाते हैं जहां मेरे आका इबादतें किया करते थे, रियाजतें किया करते थे, जहां मेरे आका अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, बंदगी किया करते थे। आज रास्ते हमवार हो गए, फिर भी चढ़कर उतरना इतना भारी, इतना दुश्वार, इतना मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं हम थक गए, पैरों में तकलीफ होने लगी। लेकिन लोगों सुनो, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा एक मर्तबा नहीं
हर रोज कई कई मर्तबा चढ़ती थी उतरती थी, आकाए कायनात के लिए खाना लेकर जाती थी। हुजूर गार के अंदर होते थे, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा बार बार अंदर जाया करती थी, पहाड़ पे चढ़ा करती थी बार बार। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा, वाह क्या मोहब्बत, क्या प्यार का रिश्ता है, कैसा रिश्ता निभाया हजरत खदीजतुल कुबरा ने, कितना प्यार किया आका से, बार बार उस बुलंदी पे चढ़ना उतरना। अल्लाह अकबर, जरा भी कभी एक लम्हे के लिए ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्यों रोज रोज इस पर चढ़ूं, मेरे पैर दुख जाते, नहीं नहीं, कभी जबान पर हर्फ शिकवा नहीं आया। मेरे आका से ये प्यार था, उधर मेरे आका ने भी वही प्यार किया, इधर हजरत खदीजा ने भी वही प्यार किया। तो फिर जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा की आगोश में जो अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई, जो मेरे आका की प्यारी बेटी जनाबे हजरत सैयदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हें माँ का किरदार मिला, बाप की तरबियत, यानी मेरे आका ने उनकी जिंदगी को संवार दिया, निखार दिया। माँ की तरबियत, माँ की आगोश में जो कुछ सीखा, जिंदगी देखो। अब मेरे आका की शहजादी जनाबे हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी पर नजर डाल लो। खुदा की कसम, इधर मेरे आका ने निकाह मौला अली के साथ किया, उधर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मेरे आका की प्यारी लाडली बेटी जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा, मेरे आका ने रुखसत किया, मौला अली के घर पे पहुंची हैं। खुदा की कसम जिंदगी सारी गुजार दी, मगर क्या मोहब्बत, क्या प्यार, कभी जबान पर एक हर्फ नहीं आया। फाकों में वक्त गुजार दिया, फाकों में भूखे रह रह के दिन गुजार दिए, लेकिन कभी अपने शोहर से मौला अली से शिकवा नहीं किया। आज की औरतें हजार शिकवे करती हैं, जरा सी कोई कमी हो जाए लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तलाक पर नौबतें आती हैं। ऐ दुनिया की औरतों, जनाबे हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार अपना लो, जिंदगी सारी सब्र और शुक्र के साथ में गुजार दी। ये हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर मैं आपको ये मौला अली और हजरत फातिमा की जिंदगी बयान करने लगूं, सुनाने लगूं, तो उससे पहले जरूरी है मैं इस शादी के हालात मुख्तसर आपको सुनाए देता हूं। मौला अली मेरे आका के वो प्यारे चहीते भाई है, चचाजाद भाई, कि आका ने इतना प्यार किया है। हुजूर ने मौला अली को परवरिश की है, पाला है हुजूर ने, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली है, शेर खुदा, हैदर कर्रार, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम। बड़ा प्यार था आपस में सहाबा में, बड़ी मोहब्बत थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ऐ अली, मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदार मदीना की प्यारी लाडली चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी जवान है, आप भी जवान हो, क्या ही अच्छा होगा कि तुम आका की बारगाह में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो। हजरत अली को साहबा ने तैयार किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया जाओ, पहुंच गए हुजूर की बारगाह में बादब। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? इतना सुनना था कि आंखों में आंसू आ गए, अली की आंखों से पानी बहने लगा, आंखें बरसने लगी। हुजूर ने फरमाया अली क्या बात, क्यों रोने लगे? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने अली को सीने से लगाया, फरमाया क्या बात है अली, क्यों आंखों में आंसू आए, किस गम ने रुला दिया, किस बात ने रुला दिया अली, क्या बात?
मेरे आका वाली कायनात ने फरमाया, अली तुम जो आए हो बताओ किस लिए आए? क्या तुम मेरी बेटी से रिश्ता मांगने आए हो? क्या तुम मेरी बेटी के साथ में निकाह करने की ख्वाहिश रखते हो? आंखों में आंसू रोने लगे और ज्यादा रोने लगे। या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, इसलिए रोना आ रहा है। ए आका इसलिए रो रहा हूं, ए आका जब रिश्तों की बात होती है, जब कहीं शादी के मामला तय होते हैं, जब रिश्ता मांगा जाता है तो घर के बड़े जाते हैं, बाप जाते हैं, माँ जाती है रिश्ता मांगने। लेकिन आका मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरा तो बाप भी दुनिया में मौजूद नहीं है। आका मुझे खुदा आपकी बारगाह में आना पड़ा है। या रसूल अल्लाह, इसलिए रोने लगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली रोने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में आए। अल्लाह ने जिब्राइल को पहले भेज दिया, सैयदुल मलाइका ने मुझे पैगाम सुना दिया, अल्लाह ताला का फरमान सुना दिया। अल्लाह ने फरमा दिया है कि अली और फातिमा का निकाह आसमानों में हो गया है। ऐ महबूब आप जमीन पे निकाह फरमा दो। ये वो रिश्ता है जिस रिश्ते को खुद परवरदिगार ने पक्का किया है, तय किया है। रिश्ता तय हो गया। मेरे आका ने फरमाया, कुछ है अली? या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा। या रसूल अल्लाह, एक तलवार है, एक घोड़ा है और एक जिरा है, लोहे की खूद। हुजूर ने फरमाया, तुम मुजाहिद हो, तलवार की तुम्हें जरूरत है, शेर खुदा हो, मुजाहिद हो, मैदान जिहाद में घोड़े की तुम्हें जरूरत है। लेकिन अली तुम शेर खुदा हो, तुम्हें लोहे की जिरा की जरूरत नहीं है। कौन ऐसा बहादुर पैदा हुआ है जो मैदान जंग के अंदर अली पे वार कर दे, और ऐसा कि अली को अपने जिस्म की हिफाजत के लिए लोहे की खूद पहननी पड़े? अली तुम शेर खुदा हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, इसे निकालो, बेच दो, इससे निकाह की तैयारियां करो। मौला अली बाजार लेके गए, बेचने वाले मौला अली, खरीदने वाले हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी ने उसको खरीद लिया और खरीदने के बाद में फिर तोहफा हजरत मौला अली को दोबारा वही जिरा तोहफे में दे दी कि ये मेरी तरफ से तोहफा। हजरत अली आका की बारगाह में पहुंचे, हुजूर ये उसकी कीमत। हुजूर ने उस पैसे से कुछ पैसे निकाले, फरमाया तुम्हारे मेहर के, कुछ से जो है आपके वलीमे का एहतमाम किया गया, और कुछ पैसे से चंद बर्तन का एहतमाम किया जो हजरत फातिमा को हुजूर ने अता फरमाए दिए। अब जरा गौर करो ताजदार मदीना वाली कायनात के गुलामों, अब दिन मुकर्रर हो गया निकाह का। अब बारात चली मौला अली की है, लोगों बारात निकली है। सोचो तो जरा क्या शान वाला दूल्हा, ऐ लोगों कैसी प्यारी बारात, जिस बारात में दूल्हा मौला अली है, और उस बारात के बाराती का नाम सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान जुन्नूरैन, हजरत बिलाल, हजरत सलमान फारसी, ये प्यारे सहाबा। क्या शान वाली बारात है लोगों। तुम्हारी हमारी बारातें जब जाती हैं, कोई नेता आ जाए, लोग कहते हैं फलाने नेता साहब आए थे। क्या बारात है अली की, जिस बारात के अंदर मेरे आका के सहाबा मौजूद थे। आज बड़ा चलन है होटलों के अंदर, मैरिज हॉल के अंदर शादी करने का। ऐ लोगों, किसी की बारात जाए, बड़े मैरिज हॉल में चली जाए, फख्र करता है बड़े शादी हाल में मेरा निकाह हुआ। लेकिन क्या प्यारी बारात है, किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, उस मस्जिद के अंदर जिस मस्जिद को मेरे आका ने अपने हाथों से बनाया है, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बारात गई है।
लोगों, किसी की बारात में किसी के निकाह के लिए कोई पीर साहब आ जाए, बड़ा खुश होता है, मेरा निकाह फला पीर साहब ने पढ़ाया था। क्या शान है इस बारात की और इस दूल्हा की कि इस बारात के अंदर इस दूल्हा का निकाह पढ़ाने वाला कोई और नहीं, दूल्हा मौला अली है, निकाह पढ़ाने वाला नबियों का नबी है। निकाह मेरे हुजूर ने पढ़ाया। निकाह हो गया, सैयदा फातिमा ज़हरा को अब मेरे आका ने रुखसत किया है। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू हैं। हुजूर ने फरमाया, बेटी क्यों रो रही हो, किस गम ने रुलाया है। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा और रोई। मेरे आका ने फरमाया, बेटी इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें रुखसत करते हुए हीरे जवाहरात और सोने चांदी नहीं दिए। क्या इसलिए रो रही हो? तो हजरत फातिमा ज़हरा ने इन सब बातों को सुना और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, हरगिज नहीं, फातिमा को माल दौलत की तमन्ना नहीं, फातिमा को माल दौलत की आरजू नहीं। ताजदार मदीना ने फरमाया, फातिमा फिर क्यों रोई हो? अर्ज करने लगी, आका इसलिए रोई, जब बच्चियों को रुखसत किया जाता है तो बच्चियों को उनकी माएं रुखसत किया करती हैं, उनकी माएं नसीहतें करके रुखसत किया करती हैं। आका मुझे मेरी माँ याद आ गई, मुझे सैयदा खदीजतुल कुबरा याद आ गई। आज मेरी भी माँ होती, मुझे सीने से लगा के रुखसत करती। आका मेरी तो माँ नहीं है। मेरे आका ने बेटी को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, प्यार किया। बेटी कोई बात नहीं, अगर माँ तुम्हारी दुनिया में मौजूद नहीं है, तुम्हारा बाप महबूबे खुदा तो मौजूद है बेटी, मैं तुम्हें बाप की और माँ की दोनों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हुजूर ने खुद रुखसत किया। तरबियत हुजूर की थी, तालीम मेरे आका ने दी थी, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जिंदगी सब्र और शुक्र में गुजार दी, कभी कुछ नहीं मांगा। और अल्लाह की जात पर हमेशा भरोसा और तवक्कुल ऐसा कि हमेशा बस इतना ख्याल रहा, हमेशा इसी पे जिंदगी गुजरी के देने वाला परवरदिगार है। जिस हाल में रखे सब्र करो और शुक्र अदा करते रहो। एक मर्तबा तो मौला अली ने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा था, फातिमा तुमने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है, चलो यूं करो कि आज जो मांगना है मांग लो। चलो यूं करो कि जो भी ख्वाहिश हो तुम आज इजहार कर दो, बरमला मांग लो। कहने लगी, नहीं मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे कुछ नहीं। कि नहीं नहीं आज तुम कुछ तो मांगो। कहने लगी कि मैंने जिंदगी में मांगा तो कुछ नहीं है, मगर हाँ आप बजिद हैं, इसरार कर रहे हैं, तो मुमकिन हो तो एक अनार खाने को मेरा दिल चाहता है। मौला अली घर से निकले, बाजार गए, अनार खरीदा। आज पहली बार तो फातिमा ने कुछ मांगा है, अनार लेकर चल पड़े। खुशी खुशी फातिमा को अनार दूंगा, लेकिन रास्ते में किसी ने दामन पकड़ के कहा, अली भूखा हूं, अली तुम सखी हो, झोली फैला के मांग रहा हूं, आज कुछ दे दो ताकि मेरा पेट भर जाए, जो भी हो मुझे अता कर दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। अब सखी से मांगा जाए तो सखी कैसे इनकार करे। एक लम्हे को तो ख्याल आया कि इनकार कर दूं, पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है, लेकिन फौरन ही ख्याल ये हुआ कि ये भी तो हमारी शान के खिलाफ नहीं, ये भी तो हमारे घराने की अजमतों के खिलाफ है कि हमसे कोई मांगे हम उसे अता ना करें। वो एक अनार था, वो उस साइल को दे दिया, लेकिन अब चेहरा जो है वो उतर चुका है। सोच रहे हैं क्या करूं, क्या कहूंगा फातिमा से, इसी सोच में गुम है, मायूस तो हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा ने दरवाजा खोला, अंदर गए, चेहरे की मायूसी को
चेहरे के बदले हुए आसार को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने देखा, मुस्कुराई, फरमाया अली क्या हुआ, कोई साहिल मिल गया था, किसी ने मांग लिया था? कहते हैं हाँ फातिमा, मैं अनार लेके आ रहा था मगर एक साहिल ने जब मांगा तो मैं क्या करता, मैंने उसे दे दिया। फरमाती हाँ तुमने अच्छा किया। मेरे आका की प्यारी शहजादी जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फरमाने लगी अली तुमने अच्छा किया, दे दिया, यही तो तुम्हारी शान है। अली तुमने दे दिया, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह हमें और अता करेगा। अब देखो अल्लाह की जात पे भरोसा, अल्लाह की जात पे तवक्कुल। अभी दोनों के दरमियान बातें हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मौला अली ने दरवाजा खोल के देखा, सामने मेरे आका के सहाबी हजरत सलमान फारसी। मौला अली ने फरमाया कैसे आए? अर्ज करने लगे आका ने भेजा, 9 अनार निकाले, कहा ये 9 अनार हैं आपके लिए, आका ने भेजे। मौला अली ने फरमाया सलमान ये 9 अनार हमारे नहीं हैं, तुम्हें शायद कोई भूल हुई है, किसी और के लिए आका ने भेजे होंगे, कहीं आपके लिए भेजे। मौला अली ने इरशाद फरमाया ऐ सलमान सुनो, 9 अनार हमारे लिए नहीं आए, मचल जाओगे बाप सुनोगे। ऐ सलमान ये 9 अनार हमारे नहीं, का तुमको कैसे पता तुम्हारे नहीं? मेरे मौला अली शेर खुदा ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ऐलान है रब का, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। फरमाया अल्लाह का वादा है, उसकी राह में एक दोगे, अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाएगा। मौला अली ने फरमाया हमारे होते तो 10 होते, 9 है तो किसी और के, इतना सुना है। हजरत सलमान मुस्कुराए, जेब से एक और अनार निकाल के फरमाया ए अली ये 10 अनार ही आका ने भेजे थे, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा तवक्कुल चेक कर रहा था, मैं तुम्हारा अल्लाह की जात पर जो एतिकाद और यकीन है उसको जांच रहा था। अली वाकई तुम्हें अल्लाह के वादों पे भरोसा है, अल्लाह की जात पे भरोसा है, लो ये 10 अनार हैं जो वाकई आका ने 10 तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। ये अल्लाह की जात पर